हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। विपक्ष ने नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। जयराम सरकार के आखिरी सत्र में दिए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया। अब अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह 4 बजे तक चर्चा होगी। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत कांग्रेस के विरोध के साथ ही हो गई थी, जब कांग्रेस के सभी विधायक महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर विशेष स्वरूप काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए सदन में जमकर हंगामा किया और नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को सौंपा। तो इसको लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है आज सदन में, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, बिल्कुल। अभी जो 11 बजे जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, वो जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है नियम 278 के तहत, उस पर चर्चा चल रही है इस वक्त सदन में। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं सदन के, मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने जो ये चर्चा लाई है सदन में, और उन्होंने काफ़ी जो आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी और जो सरकार है उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस भर्ती लीक मामलों से लेके महिलाओं के ऊपर जो यहाँ पे जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। हिमाचल को सरकार, जो सरकार है भाजपा की, उस पर आरोप लगाया कि वो हिमाचल को भेज रही है। तो ऐसे में जो है लगातार गतिरोध की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है सदन में, बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सत्ता पक्ष जो है वो लगातार विपक्ष के जो आरोप है उन पर जो अपनी बात रख रहा है, और लगातार दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखने के क्रम में जो है गतिरोध बना हुआ है, और लगातार जो है दोनों पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बात रखी, अब जो है सरकार की तरफ से जो कैबिनेट मिनिस्टर है राकेश पठानिया, वो अपनी बात रख रहे हैं, और पठानिया ने साफ तौर पर विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। मुकेश अग्निहोत्री के भाषण को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि जो अपराधी होते हैं वो किसी भी सरकार के नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो सरकार है वो लगातार जो अपराधियों पे शिकंजा कस रही है, और जितने भी अपराध विपक्ष ने गिनाए हैं, उनके जितने अपराधी है वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। जी, लेकिन कल जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने खुद ये बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा था, क्योंकि ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है वो आधारहीन है, ये उन्होंने बताया था। क्या कारण है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और क्या कारण है कि उसका औचित्य नहीं बता रहे हैं जयराम ठाकुर? जी, देखिए, क्योंकि जो सदन में किसी भी प्रस्ताव को लाने के लिए विपक्ष की जो संख्या भले 1/3 होनी चाहिए, वो कल काउंट कर ली गई थी। वो उसको कल काउंट किया गया। 22 जो विधायक है कांग्रेस के थे, और एक जो है माकपा विधायक है वो भी कांग्रेस के समर्थन में थे। तो 23 विधायकों ने जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके समर्थन में अपना पक्ष रखा था। तो ऐसे में जो सरकार है उसको तकनीकी रूप से ये अविश्वास प्रस्ताव है मानना पड़ा। लेकिन सत्ता पक्ष भी जानता और विपक्ष भी जानता है कि 4 बजे जब मुख्यमंत्री अपना इस पर जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पे, तो ये ध्वनिमत से गिर जाएगा। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने पहले कहा था कि ये इसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ सदन में जो है विपक्ष चर्चा से भागने के लिए इस तरह का जो ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, चर्चा वो सार्थक नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में सिर्फ ये मुद्दा विहीन जो चर्चा है वो लेकर विपक्ष आया है। तो ऐसे में उन्होंने तभी वो कहा था कि ये औचित्य नहीं है इस अविश्वास प्रस्ताव का जो विपक्ष लेकर आया है वह। टीना जी, फिलहाल सदन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है? और इसी के साथ, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा था, क्योंकि आखिरी सत्र इस समय विधानसभा में का है, मानसून सत्र जयराम सरकार का, तो ऐसे में अब विपक्ष उनको पूरे तरीके से घेरने की कोशिश करेगा और ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो विधानसभा में भी उनके काम आए। कौन कौन से मुद्दे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अभी इस वक्त जो विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सदन में अपनी चर्चा कर रहा है, उनमें जो विशेष तौर पे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके अलावा जो महिलाओं पे जो अत्याचार है, अपराध जो हिमाचल में बढ़े हैं, उसके अलावा जो सरकार पे उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सरकारी संपत्ति है उनको जो है सरकार बेचने का प्रयास कर रही है। तो ये ऐसे आरोप हैं, गंभीर आरोप है। महिलाओं के ऊपर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये भाजपा सरकार महिला सम्मान की बात
कर रही हैं और महिलाओं की सुरक्षा के बड़ी-बड़ी दावे करती हैं, लेकिन इन्हीं के जो शासनकाल में जो है 1600 से अधिक जो दुष्कर्म के मामले हैं महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। 190 के करीब महिलाओं की हत्या हिमाचल में हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जो महिलाओं के खिलाफ सरकार की जो संवेदनहीनता है वो दिखाता है। तो ऐसे में जो ये मुद्दे हैं जो विपक्ष यहाँ पे रख रहा है वो निश्चित तौर पे जो है विधानसभा के बाहर भी विपक्ष रखेगा और जनता के बीच लेकर जाएगा। और अभी जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, पुलिस भर्ती लीक मामले पर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी तकरार चल रही है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस भर्ती लीक मामले में बिना किसी जो गुनाहगार थे उन तक पहुंचे हुए सरकार ने जो ये जांच थी वो बंद कर दी है। लेकिन सरकार का कहना इस पर यह था कि हमने सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की थी। सीबीआई उस पर हर तकनीकी पहलू पे जांच कर रही है। अभी ये जो जांच वो सीबीआई की तरफ से इसके लिए मनाही नहीं की गई है, लेकिन उस क्रम में जो है जो एसआईटी गठित की गई थी उन्होंने अपनी जांच की है और इस क्रम में जो 170 से अधिक लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो निराधार और बेबुनियाद आरोप जो है सरकार पर लगा रहा है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।